अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल अजीम 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नामपल्ली एग्जीबिशन में लगी भयानक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमलाओं ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया है। इत्तला मिलने पर पुलिस के आला ओहदेदार भी वहां पर पहुंचे और वहां का जायजा किया। नाजरीन, आपको फिर से बता दें कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आप सबसे गुजारिश है कि कोई अफवाहों पर तवज्जो ना दे। इत्तला मिलने पर याकुतपुरा एमएलए जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, कारवान एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और चारमीनार एमएलए जनाब मुमताज खान साहब ने भी वहां पर पहुंचकर वहां का जायजा किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। ఉన్నారంట ఫస్ట్ టైం అన్న ఇంతకుముందు బయట చూడు ఎంత పెద్ద మంట स्टॉकहोल्डर से गुजारिश की जाती है कि वो आके एरिया से दूर हो जाए ताकि फायर एजेंट्स, एम्बुलेंस और दीगर हेल्थ की काम करने में आसानी हो, उन्हें पता न पड़े। स्टॉकहोल्डर से गुजारिश है कि वो आके एरिया से दूर हो जाए। उनमें साथी से वो कैसा अदा किया जनाब, इस तरीके की जो ऐसी जो परिस्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उसमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कोई स्टैम्पीड ना हो, किसी तरीके की भगदड़ ना हो, किसी जान माल की नुकसान ना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंसानी जान है ना, उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा पहला ध्यान ये था कि फायर कंट्रोल हो, जिससे कि और प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो और किसी आदमी की जान को नुकसान ना हो। तो उस चीज़ों में पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। अब कुछ एक अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि जिसमें कुछ लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वो एक कंसर्न्ड तरीके से प्रोसीजर से उसका सर बताया गया कुछ बच्चे मिस है जो है। कोई इस तरीके की वो नहीं है, उन सब चीज़ों पे आप यकीन ना करें। कोई जान के नुकसान की कोई खबर नहीं। सर यहाँ अफवाहें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए आप लोगों से बात करने आया हूँ, अदरवाइज अभी तक नहीं किया था कि जो बच्चे मिसिंग या इस तरीके की जो वो बिल्कुल सरासर गलत है। सर इस स्टॉलों को आग लगी, ये बदबख्ताना वाकया हादसा पेश हुआ, जिसकी इत्तला पर मजलिस अराकीन असेंबली मुमताज अहमद खान साहब, कौसर मोहिउद्दीन साहब, मैं, हमारे कॉरपोरेटर्स ये तमाम यहाँ पर पहुँचे, हालात का जायजा लिए, मुआयना किए और सोसाइटी के जिम्मेदारों से भी बात किए। और हमको इत्तला मिली थी कि होम मिनिस्टर और कोई मिनिस्टर आए हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो लोग आए बाहर चले गए। बहरहाल हमको ये वाक़े पे अफसोस है, जितने मुतासरीन हैं हम उनके साथ हैं। इस सानहा में, इस हादसे में उनको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। एक इम्तिहान था, एक हादसा था, हो गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग ने पूरे हालात का जायजा लिया तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि असूली तौर पर यहाँ की कुलीन सनती नुमाइश की जो कमेटी है, एग्जीबिशन कमेटी, वो कमेटी इसका पूरा सर्वे करना चाहिए और कलेक्टर साहब की निगरानी में यहाँ के पूरे पंचनामे होने चाहिए। आरडीओ तो यहाँ पर है, फिर रहे हैं, वो भी एमआरओस के जरिए वो सुबह में पूरा सर्वे करके एक रिकॉर्ड तैयार करे किसका कितना नुकसान हुआ, और नुमाइश सोसाइटी भी इसमें ताउन करे और नुमाइश सोसाइटी अपनी तरफ से भी ये मुतासरीन की इमदाद करे, माली इमदाद। और रियासती हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है कि इतना बड़ा हादसा आज तक ये सनती नुमाइश में नहीं हुआ था, पहली वक्त हुआ है। जो कारोबारी लोग कारोबार के जरिए अपना रोजगार के लिए यहाँ पर आए थे,
वो काफी हद तक मुतासर हुए। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से और बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी इमदाद माकूल इमदाद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रुपये का खर्चा हुआ और 10 पैसे 5 पैसे थमा दें। एग्जीबिशन सोसाइटी और रियासती हुकूमत मिलकर दोनों जो नुकसान लोगों का हुआ उसकी हद तक इम्कान कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद करें। वैसे मुझे पता नहीं है कि सोसाइटी के जिम्मेदारों को मालूम कि हमेशा 30 तारीख को गांधी जी के नाम पे एग्जीबिशन बन रही थी, लेकिन थोड़े दिन से ये मैं समझता हूँ चालू करे। शायद आज बंद होने का दिन था, बंद रहने का दिन था, लेकिन फिर भी ये वाक़या जो हुआ है पूरे मुल्क में इसकी लोगों को इत्तला है। सब इसमें गम का इजहार कर रहे हैं, मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार कर रही है। मुख्तलिफ महकमों के जो ऐनी शाहिदीन है मुख्तलिफ महकमों के ताल्लुक से शिकायत की है। सबसे बुनियादी शिकायत ये है कि जिस मुकाम से आग शुरू हुई वहाँ बाजू एक फायर ब्रिगेड था। जिस मुकाम पे आग लगी जो स्टॉल को वहाँ फायर ब्रिगेड था, लेकिन फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था। 2 नौजवान आके अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह की हैसियत से बयान दिए कि एग्जीबिशन इतना बड़ा एग्जीबिशन है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड बगैर पानी के खड़ा था। बुझाने के लिए जब होता है तो फायर ब्रिगेड गाड़ी लेके बाहर चले गया और आधे घंटे के अंदर पानी लेके आके बुझाया, जब तक दूसरी स्टॉल को आग अपनी लपेट में ले चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आग फैलते गई और काफी स्टॉल से मुतासर हुए। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक फायर ब्रिगेड का काम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था और एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों का भी काम है कि पूरे हालात पर नजर रखे। फायर ब्रिगेड को सर्विस जो भी सर्विस है उसको डेली चेक करे। इत्मीनान से होता है काम, हो जाने दो के उन्वान से खामोश बैठने का वक्त नहीं है। ये हादसा था, अब तक की इत्तलात में तो किसी की कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, कोई तस्दीक शुदा इत्तला नहीं है, खाली माल का नुकसान है। और माल की पाबजाई के लिए हमारा मुतालबा है कि एग्जीबिशन सोसाइटी और रियासती हुकूमत मिलकर इसकी पाबजाई करे ताकि मुतासरीन यहाँ पर जो नुकसान हुआ उसकी पाबजाई होने के बाद उनके कुछ कारोबार जोर पकड़ सके या कारोबार करने के मौक़िफ़ में आए। ये चंद ख्यालात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासती हुकूमत इस ताल्लुक से तवज्जो की इसमें मदाखलत करेगी, मुतासरीन की मदद करेंगी। शुक्रिया। अंदाजा कितने स्टॉल जले हैं बल्कि, लेकिन सही मानों में अभी तादाद का अंदाजा नहीं लगा। రేపు పొద్దుగాల అంటే టుమారో మార్నింగ్ బై 9-10 o'clock we will give the official report statement will give sir। हिंदी में बोलिए सर। कितनी बात है फिर भी 50 साल से कभी भी नहीं हुआ और बात भी है। ये पूरा हमारा होम मिनिस्टर साहब ऑफिशियल पूरा आगे चले गया। मैं वो लोगों को ये रिक्वेस्ट करा साहब आप लोग जल्दी यहाँ से चले गए तो हम पूरा क्या एस्टिमेट करके हमारा काम करने के वास्ते हमारे को बहुत आसान रहेगा। रिक्वेस्ट करें तो है हम रहेगा पुलिस ऑफिसर है, ब्रिगेड है, सब है। कल हम आज रात पूरा इसका एस्टिमेट करके एक मीटिंग कमेटी मीटिंग कल सुबह में बैठ के कल 10 o'clock ऑफिशियल रिपोर्ट विल गिव सर। पूरे सारे कमेटी देखो भाई हमारा सोसाइटी है वो हमारा लोग है, वो लोगों का बच्चा हम देखने वाले क्या करेंगे सर? यहाँ पे फायर ब्रिगेड ठहरी भी होती है, लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? लोगों में तो कहा गया कि फायर ब्रिगेड वाकई कुछ इसका पानी नहीं होने की वजह से काफी नुकसान ऐसे आप लोगों से ऐसे सुन रहे मैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की।
खबर है गाँव की। खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।